हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये फिलेडेंड्रॉन ब्राज़िल है। फिलेडेंड्रॉन की बहुत वैरायटीज़ आती हैं। ये एक वाइन फॉर्म में ग्रो करने वाला प्लांट है और उनमें से एक ये वैरायटी है जिसकी लीव्स थोड़ी वेरीगेटेड रहती हैं, इस टाइप से रहती हैं। और कई बार इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसका वेरीगेशन लूज़ हो जाता है। तो आज मैं पूरा इसका रीज़न बताऊंगी क्यों इसका वेरीगेशन लूज़ होता है और आप क्या कर सकते हैं ताकि ये रिटेन रहे। ये वाली जो लीफ है ये तो नई लीफ आ रही है, इसलिए इस कलर की है। ये देखिए, ये टर्मिनल एंड है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पूरी केयर। और आज ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं आपको इस फिलेडेंड्रॉन, ब्यूटीफुल ब्राज़ील फिलेडेंड्रॉन के बारे में, पूरा वेरीगेशन के बारे में बताऊंगी और इसकी केयर बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी करीब 11 o'clock हो रहे हैं और ये प्लांट पेड़ के नीचे लगा हुआ है और इसमें फिल्टर डैपल लाइट आ रही है और उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आपका भी प्लांट अगर फुल शेड में है और या फिर फुल सन में है तो आप कहाँ शिफ्ट करें, चलिए देखते हैं। तो इसकी लोकेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसका लोकेशन की केयर ही शुरू की है। इसके लिए लोकेशन ऐसी रखें जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिले मगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फिल्टर्ड लाइट हो मगर ब्राइट लाइट हो। और रीज़न भी चलिए डिस्कस करते हैं। रीज़न ये है कि ये जो येलो वाला पोर्शन है, वेरीगेटेड वाला, जो ये वाला पोर्शन है लाइट लेमन कलर का, इसमें कुछ क्लोरोफिल कम होता है, जिसकी वजह से इसमें डिफरेंट एरिया जो लीफ का है वो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल होती है इसमें। और क्लोरोफिल यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब इसको लाइट बहुत कम मिलती है, आप एकदम टोटली डार्क एरिया में रख देते हैं तो ये पूरा बोल्ड ग्रीन कलर का हो जाता है। इसकी वेरीगेशन लूज़ हो जाती है क्योंकि ये प्लांट सर्वाइवल के लिए क्लोरोफिल की क्वांटिटी बढ़ा देती है और चारों तरफ इसमें क्लोरोफिल भर जाता है, जिसकी वजह से इसमें बोल्ड ग्रीन कलर शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जरूर रखें कि इसको लाइट प्रॉपर हो, फिल्टर्ड लाइट हो मगर ब्राइट लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम हो। जैसे ये बाहर रखा रहता है, इसमें करीब 4-5 बजे तक सुबह से लेकर लाइट मिलती रहती है मगर हमेशा ऐसी छनी हुई धूप, जिसकी वजह से इसका वेरीगेशन एकदम सही रहता है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा लाइट में रख दिया तब क्या होता है, ये स्कॉच हो जाती है इसकी लीफ, सनबर्न हो जाती है और इसकी सारी एजेस एकदम ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाएंगी और ये लीव्स इसकी इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहेंगी। तो ये फ्रेश ग्रीन वेरीगेटेड लीफ मेंटेन करने के लिए लोकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं अपने घर में, अलग अलग जगह रख के कि जहाँ पर इसको बेस्ट डिफ्यूज सनलाइट मिलती है, डैपल जिसको कहते हैं, छनी हुई धूप जिससे कहते हैं, और लंबे समय के लिए। अब इसमें वाटरिंग देखते हैं। वाटरिंग आप तभी करेंगे जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। जब तक टॉप लेयर ड्राई नहीं होता आप इसमें वाटरिंग ना करें। फिलेडेंड्रॉन की कोई सी भी वैरायटी हो, ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो ये प्लांट का ये स्पेशल ध्यान है, ह्यूमिडिटी लाइक करता है। इसको आप जब पानी डालते हैं तो वॉश कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में तो पानी नीचे से ड्रेन भी हो जाता है और वॉश करने से क्या होता है, इसमें जो सेकेंडरी रूट्स हैं, जैसे ये सब हैं सेकेंडरी रूट्स, इनमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है इनके बीच में लीव्स के। तो उससे ये प्लांट को बहुत बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये मॉइस्चर ह्यूमिडिटी लाइक करने वाला प्लांट है। अगर ये प्लांट बहुत ज़्यादा पानी में रह जाता है किसी भी रीज़न से, अगर ड्रेनेज ठीक नहीं है या फिर आपकी सॉइल वेल ड्रेनिंग नहीं है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से पानी रुक रहा है, उसकी वजह से इसकी लीफ येलो होंगी और फिर ड्राई होके झड़ जाएंगी। ये लीफ ड्राई होने का एक और रीज़न है कि ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा हीट मिल रही है। बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों में। तो वाटरिंग में ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम ऑप्टिमम हो। उसके लिए आप टॉप लेयर चेक कर सकते हैं।
अगर टॉप लेयर थोड़ा ड्राई है तब जरूर वाटर कर सकते हैं इसको थरली। अगर ये हैंगिंग बास्केट में, अगर इसकी रूट्स काफ़ी फाइन और फाइब्रस टाइप की होती हैं, जो कि ऊपर ऊपर होती हैं, डीप जाने में ये प्लांट को बहुत वेल डेवलप्ड होना पड़ता है, बहुत मैच्योर। और इसको एक और चीज़ साथ साथ बता दूं, इसको ज़्यादा आप रीपॉट ना करें बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड होना लाइक करता है। तो उसके लिए आप इसको तभी रीपॉट करें जब ये एकदम रूट बाउंड हो जाए और इसकी ग्रोथ रुक जाए, तब आप इसको इजीली रीपॉट कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं आप फर्टिलाइज कैसे करें। अगर आप फोलियर स्प्रे यूज़ करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। फोलियर मतलब होता है कुछ फर्टिलाइज़र आप अपने स्प्रे बॉटल में डाल के इसको स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इसमें लीफ के थ्रू भी कुछ फर्टिलाइज़र ये एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए मैं सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ करती हूँ, आप कंपोस्ट टी भी यूज़ कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे में सीवीड एक्सट्रैक्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट टी यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट टी आप ये समझ लीजिए, अगर वेल कंपोस्टेड काउडंग मैन्योर है आपके पास, उसको फर्मेंट करके लिक्विड करके डाइल्यूट करके आप वो फोलियर स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो आप सॉइल भी करीब 2-1 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या डाल सकते हैं। नहीं, और फोलियर स्प्रे के लिए आप इसको गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करें, करीब 2 हफ्ते में एक बार, और विंटर्स में रिड्यूस कर दें फ्रीक्वेंसी। इस प्लांट को आप क्लीन रखें, जितनी भी ड्राइड लीव्स हैं वो रिमूव करते रहें, तब इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। अगर इन्फेस्टेशन आपको दिखे मिलीबग्स या फिर छोटे छोटे स्पाइडर माइट्स, तो आप इसके नीचे कर सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। तो आप सिंपल सोप वाटर से डाइल्यूटेड फॉर्म में सोप वाटर को यूज़ कर सकते हैं वॉश आउट करने के लिए, या फिर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। अगर आपको लगता है इन्फेस्टेशन बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तब आप यूज़ कर सकते हैं इमीडाक्लोप्रिड। उससे बहुत जल्दी, बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी सारे बग्स इससे रिमूव हो जाते हैं।